कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, हम बायोलॉजी में टिश्यू कर रहे थे और उसके अंदर मैं आपकी 2 क्लास ले चुकी हूँ टिश्यू की। और हम लास्ट क्लास में कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे और कनेक्टिव टिश्यू में मैंने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, आज हम नेक्स्ट कर लेते हैं स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू जिसने प्रीवियस क्लास नहीं देखी पहले उनको देखो, बाद में इसको देखना, वरना समझ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, देखो क्या होता है स्केलेटन। स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, देखो स्केलेटन हमें क्या करता है बच्चों, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और हमारी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, स्केलेटन हमें रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और हमारी प्रोटेक्शन करता है। स्केलेटन सिस्टम में पढ़ा चुकी हूँ, आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हमें टिश्यू पढ़ना है। देखो इसका फंक्शन अगर हमसे पूछे स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू का, तो ये क्या करता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर, सपोर्ट, प्रोटेक्शन। ठीक है, देखो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। इंटरनल ऑर्गन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। उनमें अगर हम जैसे कुछ भी, अगर हमें मुझे अगर कोई ऐसे पंच मार दे, ठीक है, तो जो इंटरनल ऑर्गन है वो एकदम से डैमेज हो जाते हैं। लेकिन जो हमारी रिब्स है, जो ये चीजें होती है, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है वो बचे रहे चीजों से। ठीक है, हम अगर गिर जाते हैं तो एकदम से मतलब इतनी चोट नहीं लगती। इंटरनल ऑर्गन तक तो इंजरी जाती नहीं इतनी आसानी से, मेजर एक्सीडेंट ना हो जाए तब तक। तो इसका फंक्शन है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इनका जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, देखो मैंने कल कराया था। जो मैट्रिक्स होता है क्या होता है, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू 3 चीजों से मिलकर बना है, ग्राउंड सब्सटेंस से, फाइबर से और लिविंग सेल से। ये मैं करवा चुकी। ग्राउंड फाइबर और जो लिविंग ग्राउंड फाइबर, ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स है वो मिलके क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, और फाइबर्स मैंने 3 तरीके के बताए थे, उसी के बेस पे हमने टिश्यू को डिवाइड किया था। अब देखो बच्चों, जो मैट्रिक्स है, जो इसका मैट्रिक्स है वो कैसा होगा, मैट्रिक्स क्या होता है, ग्राउंड सब्सटेंस प्लस फाइबर्स। ठीक है, प्लस फाइबर्स, ये क्या होता है हमारा मैट्रिक्स। वो कैसा होगा, हार्ड होगा, रिजिड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, हार्ड स्ट्रॉन्ग रिजिड होगा, हार्ड स्ट्रॉन्ग रिजिड होगा। ठीक है, देखो इसको स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बोन्स और कार्टिलेज। हमारी जो हड्डियां हैं बोन्स है और कार्टिलेज। ठीक है, बोन्स एंड कार्टिलेज, इसको ये 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। अब हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, बोन्स क्या होती है। बोन्स देखो बच्चों, रिजिड होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती, नॉन फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पोर होते हैं। बोन्स है उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इट इज ए पोर्स कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स को क्या बोलते हैं, पोर्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ये इसके अंदर पोर्स होते हैं, कार्टिलेज में पोर्स नहीं होते, अपोजिट होता है ये। ठीक है, अब इसका जो मैट्रिक्स है बच्चों, बोन्स का जो मैट्रिक्स है वो कैसा होता है, किससे मिलकर बना है बोन्स का मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो हमारी हड्डियां किससे मिलकर बनी है, कैल्शियम मैग्नीशियम से। ग्राउंड सब्सटेंस इसके अंदर क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम। तो मैट्रिक्स क्या होगा, किसका होगा, इसकी कंपोजिशन क्या होगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, पहले वाली क्लास को अच्छे से देखना, ये क्लास बिल्कुल इजी लगेगी आपको। ठीक है, अब देखो एक बार D+B में पूछा था, जो इस हमारी बोन्स है उसके अंदर अबंडेंट अमाउंट में क्या मिलता है, तो कैल्शियम फोस्फेट अबंडेंट अमाउंट में मिलता है, कैल्शियम एंड फोस्फेट। ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करता है, ये भी लाइन पूछी थी, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। बोन्स की जो हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम एंड फोस्फेट की, और अबंडेंस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन वैसे स्केलेटन करवाया था तब भी लिखवाया था आपको। इसके अंदर कोलेजन प्रोटीन होता है। ठीक है, देखो मैंने फाइबर 3 तरीके के फाइबर बताए थे आपको। ठीक है, इसके अंदर फाइबर्स कौन सा आता है, कोलेजन फाइबर। प्रोटीन कौन सा आता है, कोलेजन प्रोटीन। ये फाइबर है, इसको किस प्रोटीन ने बनाया है, कोलेजन प्रोटीन ने। ठीक है, नेम जैसा नेम था वैसा ही उसका था, प्रोटीन। ठीक है, तो ये इसके अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, कोलेजन प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कोलेजन फाइबर है आर एम्बेडेड इन क्लोज टू ईच अदर। ये जो कोलेजन फाइबर होता है बच्चों, ये बिल्कुल है ना ऐसे ऐसे होता है, मतलब इसके अंदर कोई स्पेस नहीं होता, बिल्कुल चिपका सा होता है। ठीक है, इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है बोन्स में, दे प्रोवाइड लिटिल अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब बोन्स है बिल्कुल हल्की सी इलास्टिक होती है। ये तो नहीं जैसे कार्टिलेज है, सॉफ्ट बोन, जैसे ये मेरा कान है मैं इसको हिला सकती हूँ, लेकिन जो बोन्स है उसको मैं हिला नहीं सकती, लेकिन हल्की सी मूवमेंट होती है। वो किसकी वजह से होती है, कोलिजन फाइबर की वजह से। किसकी वजह से होती है बच्चों, कोलिजन फाइबर की वजह से। ठीक है,
इसका जो मैट्रिक्स है वो कैसा होता है, मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स है। मिनरलाइज होगा क्यों, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, मैग्नीशियम होता है इसके अंदर, मिनरलाइज होता है मैट्रिक्स, ठीक है। और ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है। देखो ये वाली बात तो सबको पता है, हमारी जो बोन्स उसके अंदर ब्लड वेसल होती है, ठीक है। फिर भी मैंने लिख दिया, क्या पता तुम लोगों को ना पता हो, लेकिन पता इतना तो पता हो ही था, ठीक है। ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है। हाँ देखो ये वाली लाइन याद रखना बच्चों, इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं, जो ये फाइबर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं, फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। और ग्राउंड सब्सटेंस है वो बहुत कम होता है, ग्राउंड सब्सटेंस है वो बहुत कम होता है। अब इसका लिविंग पार्ट करते हैं हम, इसका लिविंग पार्ट करते हैं। जो ये मैट्रिक्स फॉर्म हुई अलोंग विद फाइबर, फाइबर्स के साथ जो मैट्रिक्स फॉर्म हुई इज प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है। जो कि सेल होती है, मतलब बोन्स के अंदर अगर हमसे सेल पूछी जाए तो क्या होगी, ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट देखकर कुछ याद आ रहा है क्या, एस्टेट के अंदर पिछली बार क्वेश्चन आया था ओस्टियोब्लास्ट से, ठीक है। ये जो ओस्टियो है ना शब्द, ओस्टियो, ये किसके लिए होता है बच्चों, बोन्स के लिए, ठीक है। किसके लिए होता है, बोन्स के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं हम, ओस्टियो, ठीक है। अब जो ये ओस्टियोब्लास्ट है ये हमें कहाँ मिलता है, ओस्टियोब्लास्ट कहाँ मिलता है, जो हमारी सेल होती है, जो हमारी बोन्स होती है, बोन्स की आउटर कवरिंग, मतलब उसकी जो बाहर वाली आउटर कवरिंग के ऊपर हमें क्या मिलता है, ओस्टियोब्लास्ट मिलता है, ठीक है, आउटर कवरिंग। और उसको आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरिओस्टियम, ठीक है। अब जो ओस्टियोब्लास्ट होता है ना, उसके अंदर से कुछ सेल, और जो ओस्टियोब्लास्ट होता है हमारा, ये जब मैट्रिक्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जब ये बन जाता है, तब इसके अंदर से कुछ सेल ऑर्गेनल्स है जो बाहर निकल जाते हैं, तब वो क्या बन जाता है, ओस्टियोसाइट बन जाता है, ठीक है। इसके अंदर से देखो ये मैट्रिक्स की फॉर्मेशन होगी, ओस्टियोब्लास्ट हमारा बन गया, उसमें से कुछ सेल ऑर्गेनल से बाहर निकल जाते हैं, जब उसको क्या बोलते हैं हम, ओस्टियोसाइट बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट। वो क्या होता है, देखो उसके अंदर से कुछ निकला है तो वो स्मॉल भी होगा, ठीक है, साइज में कैसा होगा, स्मॉल होगा, हार्ड होगा, और इनएक्टिव होगा, एक्टिव नहीं होगा, इनएक्टिव होगा, ठीक है। क्या होगा, इनएक्टिव। तो ये समझ में आ गया होगा। देखो इसको क्या बोलते हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ये सेल होती है, ठीक है। बोन्स की आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं बच्चों, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बोन की आउटर कवरिंग पे, इसको क्या बोलते हैं, पेरिओस्टियम, ठीक है। ये है ना मैट्रिक्स की फॉर्मेशन के बाद इसमें से कुछ सेल ऑर्गेनल बाहर निकल जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट बोलते हैं, ठीक है। अब जब देखो ये ऐसे बोल, जो इसकी मैट्रिक्स है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, मैट्रिक्स की स्ट्रक्चर बतानी हमें कैसी होगी। तो देखो मैट्रिक्स है किसमें अरेंज होती है, एक रिंग के अंदर अरेंज होती है, मैट्रिक्स है रिंग के अंदर अरेंज होती है, जिसको क्या बोलते हैं, लेमला बोलते हैं, ठीक है। एक रिंग के अंदर अरेंज होती है, ये याद रखनी है। जो इसकी मैट्रिक्स है इसकी स्ट्रक्चर पूछी जाती है, एक रिंग के अंदर अटैच होती है, जिसको हम लेमला बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो इसके अंदर कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। इसको ये क्या है, फ्लूइड फील्ड सक्स, ठीक है। तो ये क्या होती है बच्चों, लेकुना, इसको क्या बोलते हैं, लेकुना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लेकुना। जो ये इसके अंदर एक मटेरियल फील होता है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर पूछी जाती है, पहले रिंग स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड मटेरियल होता है, उसको क्या बोलते हैं, लेकुना बोलते हैं, ठीक है। और इसके पास ये क्या होती है, इसके पास भी कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कैनालुकाई बोलते हैं, जो वेरियस टाइप ऑफ ओस्टियोब्लास्ट को आपस में जोड़ती है, वेरियस टाइप ऑफ ओस्टियोब्लास्ट को आपस में जोड़ती है। बहुत ज्यादा डीपली बता दिया मैंने। हाँ देखो बच्चों, सेकंड है हमारा कार्टिलेज, ठीक है, सेकंड है हमारा कार्टिलेज। बोन्स हमने पढ़ लिया, सेकंड हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज सबको पता है सॉफ्ट बोन्स होते हैं, सबको पता है सॉफ्ट बोन्स होती है, जैसे हमारी नाक की, कान की, जो ये सॉफ्ट बोन्स होती है इनको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज, ठीक है। नॉन रिजिड होती है, रिजिड कम होती है, नॉन पोर्स होती है, वो पोर्स होती है बोन्स, ये नॉन पोर्स होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल टिश्यू, ग्रोथ फास्ट एज कंपेयर टू बोन्स, बोन्स से ज्यादा जल्दी ग्रोथ करती है कार्टिलेज, बोन से जल्दी ग्रोथ करती है कार्टिलेज, ठीक है। अब देखो जो इसका मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स ये इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स कैसा होता है, इसका डेंस होता है और रबरी। देखो उसका जो मैट्रिक्स था वो कैसा था, मिनरल्स की फॉर्म में था, ठीक है, मिनरलाइज था। इसका कैसा होता है, रबरी, रबर के जैसा, जैसे रबर होता है हमारा, डेंस होता है, और रबर होता है जो थोड़ा सॉफ्ट भी होता है, तो उसके जैसा इसका क्या होता है, मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये पूछा जाता है जो इसका मैट्रिक्स है ना किससे मिलकर बना है, इसका जो मैट्रिक्स है वो प्रोटीन से और कैल्शियम साल्ट से मिलकर बना है। जो इसका मैट्रिक्स है प्रोटीन और कैल्शियम साल्ट से मिलकर बना है, ठीक है, ये याद रखना। और उसका मैट्रिक्स भी याद रखना, कैल्शियम फॉस्फेट का जो अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का उसका मैट्रिक्स बना हुआ है, ठीक है। कंपोजिशन याद रखनी है।
इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, व्हाइट कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, फाइबर्स सॉरी व्हाइट कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होता है इसके मैट्रिक्स के अंदर, पूरी मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है व्हाइट कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स है बच्चों, जो कोलेजन प्रोटीन है वो क्या करता है, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये क्वेश्चन मैं काफी बार देख चुकी और काफी बार रिपीट कर चुकी ताकि तुम लोगों को याद रह सके, ठीक है। अब इसकी जो सेल होती है ना, सेल होती है कार्टिलेज की जो सेल होती है, कॉन्ड्रियोसाइट सेल आर प्रेजेंट इन कार्टिलेज, मतलब इसकी जो सेल है उसमें क्या प्रेजेंट है, कॉन्ड्रियोसाइट सेल आर प्रेजेंट इन कार्टिलेज। कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, कॉन्ड्रियोसाइट। इसकी कार्टिलेज की जो सेल है उसके अंदर कौन क्या प्रेजेंट होता है, कॉन्ड्रियोसाइट सेल होती है, ठीक है। इसकी जो सेल होती है वो कौन सी होती है, कॉन्ड्रियोसाइट सेल होती है इसकी, ठीक है। और देखो बच्चों, उसके अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट थी, उसके अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट थी, कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई ब्लड वेसल नहीं है, तो इसके अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं होती इसकी मैट्रिक्स के अंदर। ये देखो इनसेंसिटिव होती है क्योंकि इसके अंदर नर्व सिस्टम है, नर्व है वो भी एब्सेंट होता है। ये एक एक लाइन है ना, एग्जाम का एक एक क्वेश्चन है, ये अच्छे से पढ़ दो। ये इसके अंदर नर्वस है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। जो आउटर लेयर है कार्टिलेज की उसको क्या बोलते हैं, पेरिकोन्ड्रियम, ठीक है। आउटर लेयर होती है जो कार्टिलेज की उसको बोलते हैं पेरिकोन्ड्रियम, ठीक है। इसकी लोकेशन है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ईयर के ऊपर प्रेजेंट है, नोज के ऊपर प्रेजेंट है, और जो एक हमारी जो ट्रैकिया है उसके ऊपर प्रेजेंट है। अब जो ये हमारी ट्रैकिया है, ठीक है, देखो अच्छे से बना देती हूँ, ये हमारी ट्रैकिया है, ये दो नली है, ये आपस में क्यों नहीं चिपकती, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपस में क्यों नहीं चिपकती, क्योंकि इसके ऊपर जो रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है, ये कार्टिलेज है इसको चिपकने नहीं देता, कार्टिलेज जो ट्रैकिया इसको मतलब चिपकने नहीं देता, इसके क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। तो ये रिंग है जो ट्रैकिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है जो ट्रैकिया के ऊपर होती है, ठीक है। अब इसका फंक्शन पूछा जाता है बच्चों, फंक्शन देखो, फ्लेक्सिबिलिटी तो प्रोवाइड कर ही रही है, साथ में सपोर्ट भी दे रही है, हमारी ट्रैकिया को देखो कितना बड़ा सपोर्ट दे रही है ये, ठीक है। तो ये हमारे जो कार्टिलेज है उसके बारे में बेसिक भी बातें हैं। बाकी मैंने स्केलेटल सिस्टम में कार्टिलेज जहां जितनी वहां जरूरत थी वो पढ़ाया, और टिश्यू के अंदर जितनी जरूरत थी वो पढ़ाया, ठीक है। इससे बाहर मुझे तो लगता नहीं कि कुछ भी आपको पढ़ने की या एनसीईआरटी भी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सारा कवर है इसके अंदर, कंप्लीट कवर है इसके अंदर, ठीक है। हाँ देखो बच्चों, अब हमारा जो थर्ड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, दो कर लिए हमने। थर्ड कनेक्टिव टिश्यू है, इसके पार्ट है, कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट थे, 3 पार्ट थे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कर लिया, स्केलेटन कर लिया, और थर्ड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देखो फ्लूइड क्या होता है बच्चों, मैट्रिक्स, पहले तो इसकी जो मैट्रिक्स है वो क्या होती है, नाम से देखो फ्लूइड, मैट्रिक्स कैसी होगी, फ्लूइड ही होगी, ठीक है, लिक्विड ही होगी मैट्रिक्स। मतलब ये कनेक्टिव टिश्यू देखो, जब मैंने ब्लड करवाया था तो मैंने आपको लिखवाया था ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, क्यों फ्लूइड है तो वो किस में आएगा, इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो इसकी लिक्विड होगा ये, इसकी मैट्रिक्स कैसी होगी, लिक्विड होगी, ठीक है। फाइबर्स होते हैं ना, फाइबर्स, इसके अंदर फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा टिश्यू ऐसा है जिसके अंदर फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, तो वो कौन सा टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू अगर ऑप्शन में ना हो तो जो इसके पार्ट होते हैं ब्लड और लिम्फ, ये मिलेंगे हमें ऑप्शन में, तो ब्लड और लिम्फ है, इसके अंदर फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। बहुत बार रिपीट हो चुका बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन। गैस ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट सेल, ये क्या करता है, इसका ट्रांसपोर्ट करता है, ये फ्लूइड है तो ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट, सेल का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इनका क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ये। अब देखो फ्लूइड मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। फ्लूइड्स की जो मैट्रिक्स होती है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और प्लाज्मा है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड और लिम्फ, ठीक है। इसमें इसकी जो डिवाइड करेंगे हम इसको, देखो फ्लूइड्स की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। अब हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, फर्स्ट है ब्लड और सेकंड है लिम्फ, ठीक है, ब्लड और लिम्फ। देखो बच्चों, ब्लड होता है, ब्लड के बारे में मैं कंप्लीट डिटेल तो आपको पढ़ा चुकी, ब्लड पे तो बहुत ज्यादा डिस्कशन हमारा हो चुका, ब्लड क्लोटिंग वगैरह भी सारी हो चुकी है हमारी, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ टिश्यू में जितना जरूरी है उतना ब्लड बताती हूँ। मैंने ब्लड की कंपोजिशन बता दी, ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है, ब्लड कैसे क्लोट होता है, सारा मैंने बता दिया, सीरम क्या होता है, सब कुछ डिस्कस कर लिया। यहाँ पर टिश्यू में ब्लड देखो, इसके अंदर ब्लड के अंदर सेल प्रेजेंट होती है, ब्लड के अंदर सेल प्रेजेंट होती है,
प्रोटीन प्रेजेंट होता है बट फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते यहाँ पर टिश्यू के अंदर। इतना क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्लड की आपको पता है आरबीसी होती है ब्लड में, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है। देखो बच्चों मैं ब्लड्स को बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी, तो मैं यहाँ पर ब्लड को डिस्कस नहीं कर सकती, ठीक है, वरना फिर सिलेबस नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ब्लड जिसने नहीं देखा, ब्लड की मेरी वीडियो है, अच्छे से देख लेना, ठीक है। ब्लड को क्लोटिंग वगैरह भी वहां पे पढ़ा रखी है, प्रोटीन्स वगैरह भी सारे वहां पे डिस्कस कर रखी है, ठीक है। अब देखो लिम्फ है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है? ये होता है बच्चों कलरलेस लिक्विड होता है। लिम्फ क्या होता है? कलरलेस लिक्विड होता है। इसके अंदर क्या होता है? डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है। लिम्फ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डब्ल्यूबीसी। और इसके अंदर आरबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। इसके अंदर आरबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं होते। इट इज फाउंड इन नोड्स। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लिम्फ कहाँ प्रेजेंट होता है? सॉफ्ट पार्ट में, जैसे नोज है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो सॉफ्ट बिल्कुल सॉफ्ट पार्ट होते हैं हमारे, तो यहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है? लिम्फ प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा टॉन्सिल है, ठीक है, टॉन्सिल हमारी नोज है, स्पिल है, स्प्लीन है, थाइमस है, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट होता है? लिम्फ प्रेजेंट होता है। इट इज फॉर्म लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम को फॉर्म करता है। हाँ देखो बच्चों, अब जो हमारा ये जो टिश्यू है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक, ठीक है, टिश्यू कंप्लीट हो चुका। सिर्फ एक टिश्यू बचता है, नर्व टिश्यू, जिसको हम नर्व सिस्टम में ही डिस्कस कर लेंगे। छोटा सा ही है वो हमारा वापस जाके कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये जो मेजर पोर्शन था टिश्यू वो कंप्लीट हो गया। अब आप ये मत बोलना कि मैम आपने इसके क्वेश्चंस नहीं करवाए, क्यों एस्टेट के क्वेश्चन या फिर मैंने क्या किया, क्यों नहीं बोल रहा है ऐसे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक, जितने टिश्यू में मुझे क्वेश्चन मिले वो सब मैंने कंटेंट के अंदर डाल दिए, ठीक है। मुझे अलग से लिखना पड़ता है या फिर टाइम वेस्ट ही होता मेरा भी और आपका भी, तो मैंने वो कंटेंट के अंदर डाल दिया और साथ साथ मैं बताती भी जा रही थी कि ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, ठीक है। और आपको एक एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है टिश्यू में से मेंशन करके भी दिया है, और यहाँ से 2 या 3 नंबर का आपको मिलेगा। एस्टेट में 2020-22 में भी 2 क्वेश्चन टिश्यू से थे, तब तक तो मेंशन भी नहीं था सिलेबस, और एनिमल टिश्यू से थे, ठीक है। तो अब की बार तो और भी इंपॉर्टेंट है कि उसने दिया है अलग से, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा यहाँ पर खत्म। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं एज इट इज टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आपको क्लास देखनी है अच्छे से और पीडीएफ रीड करना है, ठीक है। अगर ये देखो मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश की है, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ से क्या है, अगर मैं लिखती, आप भी बैठे रहते 2 घंटे और मैं भी लिखती रहती 2 घंटे, तो उसमें कोई फायदा नहीं था। छोटी क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल में बता दिया मैंने। सेंड कर दूंगी पीडीएफ टेलीग्राम पे, ठीक है। वहां से एज इट इज जो बोर्ड पे जो कुछ लिखा है एज इट इज आपको पीडीएफ के अंदर मिलेगा, उसको बस रीड कर लेना, और कहीं क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन लगा लेना। कहीं से भी कितने भी क्वेश्चन लगाना, आपका एक क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको बाहर से मिलेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।